नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, टर्की के द्वारा दोस्तों भारत के साथ अपने सभी डिफेंस टाइज को अब खत्म कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज ही सामने आई है। टर्की हैज इम्पोज द ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि टर्की के कुछ अधिकारी हैं जिनके द्वारा इस स्टेटमेंट को सामने पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब टर्की की जो इंडस्ट्री है, मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री है, उन्होंने इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इंडिया को ब्लैकलिस्ट वाली कंट्रीज में शामिल कर दिया है। एंड इन्होंने बोला है कि टर्की से अब से भारत को किसी प्रकार का कोई भी डिफेंस और मिलिट्री का जो आर्टिकल है वो सप्लाई नहीं किया जाएगा। इन्होंने बल्कि ओपनली इस चीज़ को बता दिया है कि इवन दो इंडिया दुनिया के टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर में आता है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया $100 बिलियन से भी ज़्यादा का सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस एंड बिकॉज ऑफ हमारी फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया है कि अब हम लोग कोई भी और प्रोडक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली अब हम लोग हमारी किसी भी अब कंपनी को अप्रूवल नहीं देंगे जो भी इंडिया के साथ आगे बढ़कर के व्यापार को करना चाहता है। बात करेंगे दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट कि आखिरकार ये जो डेवलपमेंट है हमें यहाँ पर क्यों देखने को मिली, इसके पीछे की पूरी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो क्या है, एंड टर्की के द्वारा जो इतना गंभीर कदम है उसको यहाँ पे क्यों लिया गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। एंड साथ में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज एंड साथ में सीसैट, एसे राइटिंग की क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड इवन टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। और अगर आप लोग हमारा जो फ्री यूपीएससी कंटेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको लेकर अनअकैडमी ऐप को भी जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो या तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए या फिर आप लोग सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो रिसेंटली जो हमें मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है, और ये जो डेवलपमेंट है बल्कि टर्किश पार्लियामेंट के अंदर एक क्लोज्ड डोर सेशन हुआ था, जो कि कहा गया है कि भारत के खिलाफ टर्की की सीक्रेट पॉलिसी है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि अब से टर्की के द्वारा भारत को किसी प्रकार के भी जो डिफेंस की आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाने वाला है। नाउ ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, कैसे ये यहाँ तक आ पहुँची, ये असल में शुरू होता है 2019 से। आपको याद होगा 2019 में जब भारत के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, तब से लेकर इंडिया और टर्की के जो आपसी रिलेशंस हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट जैसे ही इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाने का यहाँ पे कदम लिया था, पाकिस्तान तो इस चीज़ के खिलाफ था ही, लेकिन टर्की भी यहाँ पे पाकिस्तान के फेवर में आके इस चीज़ को लेकर पब्लिकली ओपनली इंडिया को टारगेट करने लग चुका था। बल्कि रिलेशंस तभी से ख़राब होना शुरू हो चुके थे। एंड 2019 में हमारे पीएम मोदी ने उस टाइम पे अनाउंस किया था कि वो टर्की और सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाएंगे। सऊदी के दौरे पर तो वो गए, लेकिन टर्की के दौरे को उन्होंने इमीडिएटली कैंसिल कर दिया था। यहीं पर एक तरीके से मैसेज भेज दिया गया था कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक प्रेफरेंसेस हैं वो अब टर्की को लेके थोड़ी सी बदल चुकी हैं। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब भी यूएनजीए का जो असेंबली का जो सेशन होता है, जो मेन सेशन होता है, वहाँ पर जब भी मौका मिलता है तो टर्की के प्रेसिडेंट जो मिस्टर अर्दोगान हैं, उन्होंने हर बार इस मौके का फ़ायदा उठाया और कश्मीर के मुद्दे को बार बार वो सामने उठाकर लाते रहे हैं। आप यहाँ पे देखते रहिए, 2021 में इन्होंने कश्मीर के मुद्दे का उठाया, और ये यूएनजीए एड्रेस में जो कि पूरी दुनिया को जाता है, वहाँ पर इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को जानबूझ के उठाया। सिमिलरली इन्होंने 2022 में भी सेम चीज़ करी। सितंबर के महीने में टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान रेजिस कश्मीर एट यूएन मीट अगेन, एंड 2023 में भी इन्होंने फिर से अपने यूएन जनरल असेंबली एड्रेस में इस मुद्दे को यहाँ पे पिकअप किया। जबकि
टर्की का इससे एज सच कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम सभी जानते थे कि ये टर्की केवल पाकिस्तान के बिहेस्ट पे कर रहा है। बल्कि इन्होंने अपने एड्रेसेस में जो बातें कही, इन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत ने घेरा हुआ है, वहाँ पर 80 लाख लोग हैं जो कि कश्मीर में फंसे हुए हैं और ये सब भारत की वजह से हो रहा है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि कश्मीर एक ओपन एयर प्रिजन है और भारत ने वहाँ पे जानबूझ के, भारत की सरकार ने वहाँ के लोगों को घेर के और बंदी बना करके रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें टर्की के ही प्रेसिडेंट के द्वारा ओपनली कही जा रही थी। इतना ही नहीं, एट द सेम टाइम एक तरफ तो टर्की कश्मीर को यहाँ पे इशू बना रहा था, टर्की पाकिस्तान और साथ में अज़रबैजान के साथ मिलकर के एक एक्सिस को भी यहाँ पे बनाना शुरू कर चुका था। और इसी के चलते बिकॉज ये सब हो रहा था, तो इंडिया ने भी एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले अज़रबैजान को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अर्मेनिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को बेहतर करना शुरू किया। साथ ही में टर्की के जो उसके रीजन में दो और टर्की के एनिमीज कह लीजिए या टर्की के ये कह लीजिए एडवर्सरीज कह लीजिए, जिसमें एक तो था साइप्रस और दूसरा था ग्रीस। इन तीनों ही देशों के साथ, साइप्रस, ग्रीस एंड अर्मेनिया के साथ हमने अपने डिफेंस रिलेशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। आप लोग यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2022 में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साइप्रस की कैपिटल निकोसिया के दौरे पर गए और हमने वहाँ पे डिफेंस डील को साइन किया। उसके कुछ ही टाइम के बाद अर्मेनिया के साथ तो हमारी डिफेंस डील्स अब साइन हो ही चुकी हैं। हमारी बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे हमारी अलग अलग आइटम्स हैं जो कि हम लोग अर्मेनिया को ऑलरेडी सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। एंड इवन ग्रीस के साथ भी हम लोग यहाँ पर अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करना शुरू कर चुके हैं। बल्कि रिसेंटली इंडिया और ग्रीस की जो एयर फोर्सेस हैं, उन्होंने मिलकर के एक मैसिव जॉइंट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया था और यहाँ पर भी हमारे जो संबंध हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एक तरीके से दोनों देशों के बीच में टिट फॉर टैट का गेम चल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे कश्मीर कर रहा है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भारत कर रहा है। एंड अब बल्कि रिसेंटली इंडिया के द्वारा टर्की को दिया हुआ एक मेगा $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन थी। और ये भी अप्रैल के महीने में इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया था। इंडिया ने यहाँ पर कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्की को दिया था, अब हम इसको टर्की से कैंसिल करते हैं। और इंडिया की जो कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल करने के साथ साथ हम इन शिप्स को अब खुद ही बना लेंगे। सो बेसिकली जो अब टर्की ने कदम लिया है, एक तरीके से ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड है उसी का एक रिएक्शन है कि टर्की ने भी अब इतना बड़ा कदम लिया है कि उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और कह दिया है कि अब हम लोग जो हैं यहाँ पर भारत के साथ किसी प्रकार की डिफेंस डील को लेकर साइन नहीं करेंगे। कोई भी डिफेंस चीज़ की एक्सपोर्ट भारत को नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ तो क्लियर है कि दोनों देशों के द्वारा काफ़ी सारे कदम लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब दोनों देशों के जो संबंध हैं ये और भी ज़्यादा यहाँ पे डिटीरियोरेट करने वाले हैं, जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। एंड आपको बता दूँ ये चीज़ रुकने नहीं वाली, बिकॉज टर्की आपको मालूम होगा अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट में टर्की ने ऑफिशियली पाकिस्तान को भी एक पार्टनर बनाने का ऐलान कर दिया है। एंड रिसेंटली अज़रबैजान के द्वारा भी टर्की के इसी प्रोजेक्ट में जुड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सो ये क्लियर है कि टर्की अपनी एक अलग से एक्सिस बना रही है। इंडिया जो भी कर रहा है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही कर रहा है कि हम लोग भी हमारे संबंध टर्की के एडवर्सरीज के साथ यहाँ पर बनाना शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे